दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी। ये कहानी आपको एक अनसुने प्रसंग से अवगत कराएगी। एक कहानी ऐसी भी है जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। आज हम आपको रामायण काल के एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि रावण कितने निष्ठावान पुरुष थे। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि श्री राम ने युद्ध से पहले समुद्र तट पर रामेश्वरम की स्थापना की थी। उस शिवलिंग की स्थापना के लिए प्रभु राम को कोई योग्य पंडित नहीं मिल रहा था। जामवंत को यह काम सौंपा गया। उस समय पूरे पृथ्वी पर रावण जैसा योग्य पंडित और आचार्य कोई नहीं था। इसीलिए जामवंत रावण को आचार्य पद के लिए आमंत्रित करने लंका गए, जहां रावण ने आचार्य पद स्वीकार किया और सीता जी को लेकर पुष्पक विमान में युद्ध से भी पहले समुद्र पार करके भारत आए। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं आज की कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति से महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक और गले से होते हुए
आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक समय की बात है जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने हेतु समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे। इस कार्य के लिए उन्हें एक योग्य पंडित की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने जामवंत जी से अनुरोध किया कि वह आसपास से कोई योग्य पंडित अथवा ब्राह्मण खोज कर लाए, जो इस कार्य को पूरी विधि से संपन्न कर सके और इस कार्य के योग्य हो। यह बात सुनकर जामवंत जी बोले, हे प्रभु, इस घने जंगल में घास फूस, पेड़ पौधों और पशुओं के अलावा और क्या मिलेगा? श्री राम बोले, जामवंत जी, इस पूजा के लिए हमें ऐसा पुरोहित चाहिए जो वैष्णव और शैव दोनों परंपराओं में भली भांति निपुण हो। जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु राम, ऐसा तो इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इस समय वह हमारा शत्रु है। वह पूल सत्य ऋषि का नाती है, महान शिव का भक्त है और वैष्णव भी है। यह सुनते ही श्री राम जी ने जामवंत जी से अनुरोध किया कि आप जाएं और रावण को किसी भी प्रकार पुरोहित पद का निमंत्रण दें। श्री राम से आज्ञा लेकर जामवंत जी रावण को निमंत्रण देने लंका की ओर चल दिए, क्योंकि उस समय केवल रावण ही उस पद को संभालने के योग्य था। केवल वही एक व्यक्ति था जो उस काल में महापंडित और महाज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता था और एक महान शिव भक्त था। जब रावण को इस घटना का पता चला कि जामवंत जी लंका आ रहे हैं, तो वह बहुत ज्यादा उत्सुक था, क्योंकि रावण को जामवंत जी से एक अनोखा रिश्ता था। रावण के दादा ऋषि पूल सत्य और जामवंत जी दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इस तरह रावण ब्रह्मा जी का पर पोता भी कहलाता था। इसीलिए रावण जामवंत जी का बहुत सम्मान करता था। उसने अपनी प्रजा और सैनिकों को आदेश दिया कि जामवंत जी के स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए सभी राक्षस जामवंत जी को महल का रास्ता दिखा रहे थे। जामवंत को रावण की लंका में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं दिखाई दे रहा था। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए
आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। सभी लोग बहुत ही शांत थे। उनको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि जैसे वह शत्रुओं के घर में आए हैं। ऐसा माहौल देखकर जामवंत जी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वह बहुत ही अनुभवी योद्धा थे और राम की सेना में सबसे बड़े बूढ़े व्यक्ति थे। वह जानते थे कि कौन इंसान किस हद तक जा सकता है। उन्हें रावण से इस आदर सत्कार की कोई उम्मीद ना थी, क्योंकि जो दूसरे की पत्नी को हर लाया, उससे अब किस प्रकार की उम्मीद की जा सकती थी। इसीलिए वह हर तरह की परिस्थिति के लिए मन ही मन तैयार थे। परंतु उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें अब बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। वे मन ही मन उम्मीद लगाए बैठे थे कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा और रावण पुरोहित पद स्वीकार कर लेंगे। जामवंत जी रावण की सोने की लंका को देखकर आश्चर्य से भर गए। धन धान्य से संपन्न ऐसा वैभवशाली देश वह पहली बार देख रहे थे। लंका वास्तव में बहुत ही सुंदर नगरी थी। मार्ग में जगह जगह लोगों के आराम के लिए सुंदर उपवन और बाग बने हुए थे, जिनमें रसीले फल लटक रहे थे। कोई भी उन्हें खाकर अपनी प्यास और भूख भी शांत कर सकता था। जगह जगह पानी की व्यवस्था थी। सब कुछ बहुत ही उत्तम ढंग से किया हुआ था। ऐसा राज्य बनाना किसी के लिए सपने में भी असंभव था, जिसे रावण ने अपने जीवन काल में साकार किया था। परंतु वह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठा जब उसने यह सोने की लंका भगवान शिव से दान में मांग ली और माता पार्वती रावण से रुष्ट हो गई। बस तभी से उनके उल्टे दिन शुरू हो गए। लंका का वातावरण बहुत ही रमणीय था। वहां जगह जगह पर शिवालय बने हुए थे। शिव जी के इतने मंदिर पहली बार किसी राज्य में दिखाई दे रहे थे। रावण की सोने की लंका सूर्य का प्रकाश पड़ते ही किसी मणि की तरह चमक रही थी। उसकी चमक सारे वातावरण को रोशन कर रही थी। वनों और उपवनों में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जो मनमोहक सुगंध वातावरण में फैला रहे थे। जब जामवंत जी लंका की गलियों से होकर गुजर रहे थे, तो लोग बाग उनके बलिष्ठ शरीर को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। इतनी लंबी बलशाली कद काठी के स्वामी जामवंत जी किसी भी सूरत में कुंभकर्ण से कम नहीं दिखाई पड़ते थे। उनकी लंबाई कुंभकर्ण से बस थोड़ी सी ही कम थी। वह बहुत ज्यादा बलशाली और कई शक्तियों के स्वामी थे। रावण की प्रजा को थोड़ी सी चिंता भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जामवंत जी हमें कुछ नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वह लोग पहले से ही यह बात जानते थे कि जब हनुमान जी आए थे तो
पूरी लंका को जलाकर चले गए थे। अब कहीं जामवंत जी कोई उत्पात मचाने तो नहीं आए, ऐसा सबको शक हो रहा था। परंतु जब जामवंत जी लंका के दरबार में पहुंचे और रावण ने दंडवत होकर जामवंत जी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया, तो सब लोग आश्वस्त हो गए और खुशियां मनाने लगे। रावण ने बहुत ही सम्मानपूर्वक जामवंत जी का अपने दरबार में स्वागत किया और उचित आसन देकर बिठाया। रावण ने जामवंत जी से लंका आने का कारण पूछा। जामवंत जी ने कहा, हे महाज्ञानी रावण, आप तो चारों वेदों के ज्ञाता हैं और एक महान शिव भक्त पंडित हैं। मैं आपको पुरोहित पद के लिए निमंत्रण देने आया हूं। मेरे यजमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष कार्य के लिए एक यज्ञ करना चाहते थे। रावण ने तुरंत उत्सुकतावश प्रश्न किया, हे जामवंत जी, पहले आप यह बताएं कि आपके यजमान कौन हैं? तभी जामवंत जी ने उत्तर दिया, मेरे यजमान रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम हैं, जो अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं और एक विशेष कार्य के लिए भगवान शिव के एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। इसी कारण एक यज्ञ करना चाहते हैं। रावण ने पूछा, क्या मैं पूछूं कि यह यज्ञ लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है? और कहीं वह बड़ा काम लंका विजय तो नहीं? तभी जामवंत जी ने उत्तर दिया, जी हां, आपने ठीक समझा। वह लंका विजय के लिए ही यज्ञ कराना चाहते हैं। जामवंत जी ने कहा, यह वही श्री राम है जो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। वही महाराज दशरथ जिन्होंने गाय को शेर से बचाने के लिए अपने महल में बैठे बैठे एक घास के तिनके को अस्त्र बनाकर प्रयोग किया और गाय को इतनी दूर वन में शेर से बचा लिया। यह वही महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्होंने देवता और असुर के संग्राम में आदि काल में मंदराचल पर्वत को अकेले ही घुमा दिया था और देवताओं की सहायता की थी। कुल मिलाकर जामवंत जी रावण को रघुकुल का बल दिखाना चाहते थे, इसीलिए ऐसी बातें याद दिला रहे थे। रावण भी रघुकुल के वीर योद्धाओं की गाथा से परिचित था, इसीलिए रावण ने सर हिलाकर हामी भरी और पुरोहित पद स्वीकार कर लिया। जामवंत जी ने तब रावण से पूछा, अब जब आपने पुरोहित पद स्वीकार कर लिया है, तो कृपया यह भी बता दीजिए कि यज्ञ में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। हम व्यवस्था कर लेंगे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। तब रावण ने कहा, जब यजमान वनवासी हो तब सामग्री की व्यवस्था करने का सारा काम स्वयं पुरोहित का ही होता है, इसीलिए आप चिंता ना करें, मैं सामग्री अपने साथ लेकर आऊंगा। आप बस
श्री राम से बोल दीजिएगा कि वह एक यजमान की तरह नहा धोकर उचित समय पर पूर्ण व्रत का पालन करते हुए यज्ञ में बैठ जाए। रावण ने कहा, जामवंत जी, एक बात तो बताइए, आपको इस तरह शत्रु की लंका में आने में डर नहीं लगा? मैं तो आपको बंदी भी बना सकता हूं। तब जामवंत जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, रावण, श्रीमान लक्ष्मण पाशुपता शास्त्र का अनुसंधान करके पूरी तैयारी के साथ अपने आसन पर अडिग बैठे हुए हैं। अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो फिर क्या हो सकता है, आप स्वयं जानते हैं। और इस समय मेरे पास एक ऐसा यंत्र है कि मेरे साथ यहां जो भी हो रहा है, श्री राम और लक्ष्मण वहां बैठकर सब कुछ सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इसीलिए आप चिंता ना करें। जामवंत जी राम जी के कहे अनुसार उनको निमंत्रण देकर वापस आ गए और सारा हाल श्री राम को सुनाया। राम जी की सेना को भी आश्चर्य हो रहा था कि अहंकारी रावण ने किस प्रकार यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। किसी को कोई भी उम्मीद ना थी। बस सब लोग प्रयास कर रहे थे कि अगर रावण भी यह पद स्वीकार कर ले तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि एक महान शिव भक्त के हाथों अगर शिव जी की पूजा होगी तो यज्ञ का फल श्री राम को जरूर मिलेगा। इसी कारण उन्होंने रावण को पुरोहित के रूप में चुना था। रावण एक महान शिव भक्त था और भगवान शिव के पूजन की सभी विधियां जानता था। वह भली भांति जानता था कि भगवान शिव को किस प्रकार प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। रावण द्वारा यज्ञ संपन्न करवाना इस बात का सूचक था कि श्री राम की विजय निश्चित है। रावण चारों वेदों के ज्ञाता थे, इसीलिए वे जानते थे कि शास्त्रों के अनुसार कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए वह श्री राम की अर्धांगिनी सीता के पास भी गए। उन्होंने बताया कि श्री राम एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं और उन्होंने पुरोहित पद के लिए मुझे आमंत्रित किया है। इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि उनकी पत्नी को उनके साथ यज्ञ में बिठाकर पूजा संपन्न कराऊं। इसीलिए तुम उस यज्ञ में बैठने के लिए तैयार हो जाओ और जाकर इस पुष्पक विमान में बैठ जाओ। लेकिन ध्यान रखना, तुम वहां भी एक प्रकार से मेरी कैद में ही रहोगी। सीता ने कहा, जिन्हें मेरे पति ने पुरोहित रूप में चुना है वह मेरे भी आचार्य हुए, इसीलिए मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करती हूं। रावण ने भी अपनी मर्यादा का पालन करते हुए सीता को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद रावण पुष्पक विमान में सवार होकर आकाश मार्ग से होते हुए लंका के दूसरे तट पर पहुंचे। श्री राम और लक्ष्मण ने पूरी वानर सेना के साथ आचार्य रावण को प्रणाम किया। रावण ने सभी का प्रणाम स्वीकार किया और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया।
सीता जी पुष्पक विमान में ही बैठी हुई थी। तब कुछ देर बाद श्री राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। पूजा में बहुत विलंब होने लगा, इसीलिए रावण ने कहा कि अब और विलंब नहीं कर सकते और अंगद को कहा कि तुम जाकर पुष्पक विमान में बैठी सीता को सम्मान सहित यहां लेकर आओ। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि सीता पुष्पक विमान में रावण के साथ आई है। रावण के कहे अनुसार अंगद कुछ लोगों के साथ गए और सीता जी को सम्मान सहित यज्ञ स्थल पर ले आए। सीता जी ने सभी को प्रणाम किया और अपने हाथों से समुद्र की बालू का इस्तेमाल करते हुए एक सुंदर सा शिवलिंग बनाया। रावण ने उसी शिवलिंग का यज्ञ किया और पूजा की। आज भी वह शिवलिंग 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तब थोड़ी देर बाद हनुमान जी भी कैलाश पर्वत से अपना शिवलिंग लेकर पहुंच गए और पहले से ही शिवलिंग की स्थापना होती देख व्याकुल हो गए। बहुत समझाने के बाद भी हनुमान जी नहीं माने। तब श्री राम ने उनसे कहा कि तुम यह पहले से स्थापित शिवलिंग को हटाकर अपना शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने बहुत कोशिश की, परंतु वे सीता जी के बनाए शिवलिंग को तनिक भी हिला ना पाए और पसीना पसीना हो गए। तब हार कर श्री राम जी ने उनके लाए शिवलिंग की भी स्थापना वहीं पास में कर दी, जो आज भी हनुमतेश्वर के नाम से मशहूर है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। हर साल लाखों की भीड़ दर्शन के लिए आती है और रामेश्वरम के मुख्य शिवलिंग के साथ साथ इस शिवलिंग का भी दर्शन करती है। पूरा यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया और सब लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि यह घटना कितनी अनूठी और अविश्वसनीय है कि शत्रु स्वयं आकर युद्ध से पहले अपने शत्रु का कार्य संपन्न कर रहा है। पूरा यज्ञ समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने पुरोहित रावण जी को प्रणाम किया और दक्षिणा मांगने को कहा। रावण ने कहा कि आप इस समय एक वनवासी हैं, इसीलिए मैं अपनी मर्यादा के अनुसार दक्षिणा नहीं मांग सकता। तब राम जी ने कहा कि अगर आप दक्षिणा नहीं मांग सकते तो हमें कृपा करके पहले ही बता दीजिए, ताकि हम आपकी दक्षिणा का पहले से इंतजाम कर सकें और समय आने पर आपको दक्षिणा दे सके। तब रावण ने कहा कि मैं बस इतना मांगता हूं कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरे यजमान यानी कि आप मेरे सामने खड़े हो। इतना कहकर रावण माता सीता को पुष्पक विमान में लेकर
वापस लंका की ओर उड़ गए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, शिव भक्त रावण। आशा है आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपने यह कहानी सुनी, अब आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।